थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं एक विषय पर बोलूँगा जो आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा। रोजगार के अवसर, हमारे सरकारी नौकरियों को प्राइवेटीकरण कर दिया, लेकिन इस देश की गरीबी को अगर मिटाने के लिए किसी भी नेता के दिमाग में ये नहीं आया है कि कृषि में ही रोजगार दिया जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लिया मेरा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत है। बागपत में ज़्यादातर लोग गन्ना बोते हैं, तो सरकार का बहाना होता है कि इतना गन्ने की पेराई के लिए मील काफ़ी नहीं है, आप कम गन्ना बो। तो बताइए, जिस भूमि के अंदर दाल नहीं उग सकती हो तो राजस्थान में उग सकती है, कपास वहाँ पे उग सकती है, गुजरात में उग सकती है, लेकिन कुछ फसलें हैं जो यहाँ पर अलग अलग बोई जाएं। दूसरा, जो हमारे एग्रीकल्चर स्कूल हैं उनके अंदर SC ST OBC बच्चों को ही पढ़ाया जाए, क्योंकि घर पर वे काम करते हैं और उन्हीं बच्चों को कृषि में रोजगार दिया जाए। कैसे? मान लिया भाई, देखो सुनो, ये मीडिया कर्मी बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, आपसे ही निवेदन है, आप ही सुनो। अगर एक हेक्टर का किसान, वो बड़ा किसान नहीं होता है, वो छोटा किसान होता है, वो SC ST का किसान होता है जो नौकरी पेशा जाट आदि की भूमि लेकर के खेती करता है। वो क्या है, टमाटर उगाता है, कम फसलें उगाता है, और उस बेचारे की पूरा परिवार उस खेती में लगता है, उसके पूरे परिवार की एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ता है। जब बच्चे भी, महिलाएं भी खेत में काम करती हैं तो बच्चे अच्छे अंक नहीं ला सकते, तो उन्हीं बच्चों को क्यों ना कृषि का खरीदारी की सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे कि किसान बाजार में जाएगा, बाजार में दलाल, व्यापारी, बिचौलिया, कमीशन खाने वाले किसान का शोषण नहीं करेंगे, वे वाजिब दाम पर वहाँ से खरीदेंगे, और उन्हीं बच्चों को, उन्हीं के कुछ बच्चे और होंगे, उनको शहर के अंदर, बाजार के अंदर सरकारी दुकान बनाई जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो 2 जगह रोजगार मिल गया, सामान खरीदने में, ढुलाई करने में और बेचने में सरकारी नौकरी मिली है, तो जो इनकम टैक्स आएगा वे भी तो सरकार के खजाने में जाएगा, नहीं जाएगा? वो भी तो सरकार के खजाने में जाएगा, नहीं जाएगा? मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? तो कृषि को रोजगार का भी दर्जा मिलना चाहिए, और उसमें रोजगार केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो गांव के अंदर रहते हैं। उन लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए जो गांव को भूल करके छोटी सी नौकरी मिल गई और शहर में आकर बस गए, अपने माँ बाप को भूल गए, गांव को भूल गए, तो गांव का भी तरक्की बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले। अब मैं छोटे से पॉइंट पे आऊँगा, सॉरी सर। सेना का, हमारे देश की ताकत क्या है? वो सेना है। सेना किसी जाति और धर्म के बगैर, भेदभाव के बगैर हर प्रकार के धर्म के रीति रिवाज को मानती है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता ये ब्राह्मण है, ये SC है, ST है, OBC है, ये मंदिर में नहीं जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा। आज सेना में भी अग्निवीर, अग्निपथ योजना के द्वारा बना दिए। इसका बहुत बड़ा हमें एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले एक घटना थी, एक अग्निवीर आया, वो धीरे धीरे गुंडा एलिमेंट से मिल गया और कानपुर में क्या हथियार खरीदना, बेचना कर रहे। ऐसा होगा क्योंकि उसको 4 साल के पहले ही भर्ती होते ही उसके दिमाग में ये है कि मुझे तो 4 साल बाद जाना है, तो मेरा बाद में क्या होगा? ये क्या RSS के लिए इकट्ठे कर रहे हैं एक सेना, या वे सोचते हैं कि RSS के लिए काम आ जाएंगे? पहले RSS के स्कूल में जाओ, वहाँ से सर्टिफिकेट ले आओ, फिर बाद में सेना में भर्ती में जाओ या अन्य नौकरी में जाओ। कहीं ऐसा व्यवस्था तो नहीं होने वाली है पर्दे के पीछे जो तुम्हारे दिमाग में नहीं है, मेरे दिमाग में? ऐसी व्यवस्था तो नहीं होने वाली है कि आपके पास में, जैसे सेना में जाने का एक माध्यम क्या है कॉलेज से, NCC का सर्टिफिकेट चाहिए, C सर्टिफिकेट तो ऑफिसर बन जाता है, और B चाहिए तो वो जवान बन जाता है। तो क्या आगे चल के NCC को ख़त्म करके NCC की जगह RSS तो नहीं होगी? अगर ऐसा होगा ये बहुत ही गलत है। हमारे सेना के कमांडरों को
इसके बारे में सचेत होना चाहिए। दुश्मन से लड़ना है तो हमें 5 साल के बछड़े नहीं चाहिए, हमें शेर चाहिए जिनके अंदर ताकत है। 30 साल तक 35 साल तक भी मैं जवान हूँ और वे लड़ सकते हैं। ऐसे तो ये कोई शरागा थोड़ा ही है, देश की रक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। फिर भी मुझे बहुत कुछ सेना में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसका मैं विरोध करता हूँ। ये एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आरक्षण का हर जगह, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन सेना और पुलिस में कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। वहाँ पर केवल जो ताकत वाला है, जो हिम्मत वाला है, जो मर्दानगी जिसके अंदर है, जिसके लिए वो दुश्मन से टक्कर ले सकता है। इसलिए मेरी बात का बुरा नहीं मानना, सेना को आरक्षण से दूर रखा जाए, लेकिन समाज में जिन लोगों को आज तक सम्मान नहीं मिला है उनको सम्मान कब मिलेगा? मेरा भी मन दुखी होता है। मैं जब यहाँ के बैठा तो एक सज्जन ने कह दिया जाट है। जाट सबसे ज़्यादा अपने SC OBC से सम्मान करता है, प्यार करता है और करता रहेगा। धन्यवाद।